कह रहे 7 इकाई त्रिज्या वाले कह रहे एक वृत्त के व्यास AB पर एक त्रिभुज ABC बनाया जाता है। कह रहे शीर्ष शीर्ष C वृत्त पर स्थित है और C पर मिलने वाली दो आसन्न भुजाएं का अनुपात कितना 2 और 3 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये इसमें ये कह रहा है कि ये A है और ये B है और ये कोई बिंदु C है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ पे कहीं O रहा होगा केंद्र। केंद्र यहाँ ले लेते हैं O। ये क्या हो गया? O हो गया, है ना? अब ये कह रहा है ये कितना है? ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल के अगर परिधि पर कोई भी कोण बनता है तो वो कितना बनता है? ये 90 डिग्री का बनता है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये मैं पूरा मान लेता हूँ कि x है। ये पूरा मैं मान लेता हूँ कितना आ गया? x। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 9 4 13 हो जाएगा। अंडर रूट 13 ले लेता हूँ, ये किसके बराबर आ जा रहा है? x के बराबर आ गया, है ना? लेकिन आपको पता है कि पूरे x की वैल्यू कितना है? 14 है। x की वैल्यू 14। इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 13 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 14। आपको पता होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अंडर रूट 13 यूनिट की वैल्यू कितना है? 14। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 14 बटे अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 दूना 28, 28 अंडर रूट 13, अंडर रूट 13। ऐसे ही 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 14 तियाँ 42, 42 अंडर रूट 13। ये कितना आ गया? अंडर रूट 13। यानी ये वाला जो है इसकी वैल्यू निकल के आ गई और ये 3 यूनिट की वैल्यू कौन आ गया? यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये 3 यूनिट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हाफ 28 बटे में अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 इंटू कितना हो जाएगा? 42 बटे में अंडर रूट 13। अब आपको पता होगा ये 2 से काट दें कितना बार में चला जाएगा? ये 14 बार में चला जाएगा। तो अंडर रूट 13 ये सॉरी ये अंडर रूट 13 है। तो अंडर रूट 13 और अंडर 13 का मल्टीप्लाई होगा तो 13 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा? 14 दूना 28 हो जाएगा और 14 चौको 56 और 2 58। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर आप मल्टीपल से करना चाहते थे तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि बेस इंटू हाइट जब भी हम करेंगे बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये 2 था इंटू कितना था? 3 था। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 13 7 20। यानी ये 2 बन रहा है 20 बन रहा है तो मल्टीपल नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 तो कट जाएगा 3 से, लेकिन 8 5 13 ये नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा। यहाँ पे आ जाएँगे 9 और 9 कैंसल हो जाएगा लेकिन 5 नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 5 13 और 13 8 कितना हो जाएगा? 21। यानी ये 3 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो वैसे भी आपका ये राइट आंसर हो सकता था।